लक्ष्य शर्मा जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं शिव भक्त हूँ, शिव शिव जपता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आप काशी में थे तो आपने गुरु का चयन कैसे किया? अतः गुरु हमें खुद चुनते हैं। जब आप वृंदावन आए तो नाम और मंत्र आपके श्वास पर वो कैसे परिवर्तित हुआ? वैराग्य पंथ से प्रेम मार्ग में क्या पूर्व नाम जप की गणना नए पथ में जुड़ती है? इसे नई साधना मानेंगे या पूर्व की ही? कैसे बतावे तो पूरा इतिहास है बचपन से लेके अभी तक का। क्या कुछ शब्दों में बता देते हैं कि जैसे हम घर से निकले तो हमारी खोज हुई। 2-3 दिन में सबसे पहले बड़े भाई आए तो उनको कठोर जवाब देकर वापस कर दिया। फिर पिता आए। पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, कठोर स्वभाव उनका था। शासन बिल्कुल सत्य, धर्मात्मा, नंगे पैर हल जोतने वाले किसान। कभी जूता नहीं पहना, कभी सिले कपड़े नहीं पहने। तो जब वो आए तो हमें लगा कि अब पिटाई होगी, क्योंकि वो बहुत कठोर स्वभाव। उनका खड़े हो जाओ, तो उनका नहीं खड़े होंगे क्योंकि तुम घर ले जाओगे। उनका नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। बोले क्या बात है, क्यों भाग आए? तो हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका ऐसे भगवान की प्राप्ति होती है, मारे मारे घूमने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति तो साधना से होती है, और वो गृहस्थी में भी हो सकती है। हम लोग भजन नहीं कर रहे क्या? तो हम कहा हमें ऐसा भजन नहीं करना, हमें विरक्त होकर भजन करना है। तो उनका सच्ची बात, तो हम रो पड़े। एक तो भय उनका, और दूसरा कि हमें घर न ले जाए, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि जो हमें भगवान की प्राप्ति करने का चस्का लगा। कोई हम दुख या किसी समस्या से थोड़ी निकले। 13 वर्ष के बालक को क्या दुख? 9th क्लास में पढ़ रहे थे। तो पिताजी ने ऐसे गले लगाया, राम राम राम। वो स्वयं भक्त थे, ऐसे गले लगाया, 3 बार कहा राम राम राम, और कहा बेटा ऊसर में बैठोगे तो फूल बरसेंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। लेकिन जिंदगी में अगर हमने ये सुना कि किसी माई बहन की तरफ तुम्हारी गंदी दृष्टि हुई, नहीं, गृहस्थी में चलो और भजन करो। अगर बाबा जी बनो तो जीवन में कभी ये शिकायत हमें न मिले। तो हमका वादा करते हैं कभी शिकायत नहीं मिलेगी। तो उनका चलो हमारे साथ। और उन्होंने पहले सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें वर्ण किया अपने शिष्य के रूप में, उनके पास ले गए। और सैमसी में रहते थे, एक पर्ण कुटी बनाकर रहते थे। तो मंदिर बना, आज भी मंदिर बना हुआ सैमसी में। गुरुजी से कहा, उनका देखा, बोले कैसे आना हुआ? बोले स्वामी जी ये लड़का कह रहा हम बाबा जी बनेंगे। तो उनका कोई बात नहीं, एक छोड़ दो, 1 हफ्ते में भाग के घर आ जाएगा या तो बाबा जी बन जाएगा। 1 हफ्ते भोजन न देना और आश्रम के सब काम करवाना और कठोर नियम, और दूसरे को पेड़ा बर्फी बांट रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हमें ना देना। लेकिन हमारे मन में आया कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी, हमको गुरुजी दे या ना दे। 1 हफ्ता बाद उन्होंने कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज तुम्हें मंत्र देंगे। फिर उन्होंने हमको शिव मंत्र दिया। तो उसी शिव मंत्र के जप के और गुरुजी ने केवल हमको यही बताया कि बेटा जितना जपोगे उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। बस हमारे को गुरुजी की वो बात बैठ गई कि मेरा काम है हर समय इसी मंत्र का जप करना। तो जब हम अपवित्र होते तो शाम सदाशिव जपते, और जब पवित्र होते तो गुरुजी ने जो मंत्र दिया था शिव भगवान का, वो मंत्र जपते। 2 साल में गुरुजी पधार गए, फिर अनाथ हो गए। क्योंकि परमार्थ का मार्ग चलना बड़ा कठिन है, कोई साथी तो चाहिए ना हमें बताने वाला। और अभी 13 और 2 15 की आयु हुई तो एक संत आते थे, सुखदेव आश्रम जी महाराज। उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी जवानियों की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और हमें हमारे गुरुजी अंतर ध्यान हो गए, हम चाहते हैं आप कृपा करें और मुझे आगे का मार्ग। फिर उन्होंने आगे का मार्ग महावाक्य और ये दिया। तो कुछ ही समय, लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष वहां रहे। इसके बाद गंगा का किनारा पकड़ लिया। घोर विरक्ति, 1 रुपया कभी जीवन में नहीं रखा, ना आज है हमारे पास, ना आज है और ना जीवन में रखा। जैसे जीवन में थे वैसे ही। अंतर बस ये हो गया, पहले एकांत रहते थे, अब समाज में रहते हैं।
पहले भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा होता था, आज भी भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा ही होता है। किसी से मांगना नहीं, कोई यहाँ फीस नहीं, अपने आप जो आ जाए उसी से भरण पोषण सबका होता है। भगवान की कृपा से जब काशी पहुंचे तब लगा जीवन का यही स्थान है, आजीवन काशी वास करो। घाटों में वास करते थे, किसी आश्रम में नहीं। ऐसे करने का स्वभाव नहीं था। तो जो हमारे सामने आ जाता, इसलिए कई कई दिन भूखे रहने पड़ते। वो सब कष्ट सहते हुए फिर काशी में ही हमको भगवान की प्रेरणा हुई। रास कैसा होगा वृंदावन, और वहीं से विधान बना। इतने में 20 वर्ष कम से कम व्यतीत हो गए होंगे, जितनी बात बता गए सारांश में बता। फिर वृंदावन आगमन हुआ, वृंदावनेश्वरी ने कृपा की और ये उपासना दे दी। तो इसमें मूलतः भगवान की ही सब रचना है। हम कहीं कोई खोज नहीं की, हम कहीं कोई चाह नहीं की, आगे से आगे क्या करना वो सब करते चले गए। तो हमें लगता है यदि हम गुरु की शरण में हो जाएं और वो हमें जो मार्ग बताएं उसके अनुसार हम चले, तो आगे हमें जहाँ पहुंचना है वो आगे आगे सब व्यवस्था भगवान करते जाते हैं। किसका प्रश्न था, तो समझ रहे हो आप? दिख जी दिल्ली से। राधे राधे जी, इनका भी सेम प्रश्न है। कह रहे हैं कि महाराज जी, जब आप काशी में ही पूर्णता का अनुभव हो गया था, तो आपके मुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति में किसी के भी दर्शन हो जाते, तो राधा रानी के दर्शन वहीं से कर लेते। आप इतने कष्ट में जीवन क्यों व्यतीत किया फिर महाराज जी? नहीं, राधा रानी के दर्शन की इच्छा ही नहीं थी, काशी में नहीं थी। जो आनंद मिला वो पूर्णता का था। हमारे पास हम बैठे थे, आज भी पीपल का पेड़ तुलसी घाट में, तो शांत बैठे थे। तो एक संत आए, उन्होंने कहा चलो रास देखने। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय है, उसमें रास। उनका नहीं, हमें जरूरत नहीं। उनका चलो ना, पास हो रही, देख लो चलो। हम कहा हमें नहीं जरूरत है, तो आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तो उनका एक बार चलो ना। तो ऐसा लगा कि ये संत हट कर रहे हैं, तो चल देना चाहिए अंदर से भगवान। ऐसे ही मतलब कोई हमारी रति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि सन्यास मार्ग के पति जी गए तो दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला। 1-2 दिन देखा तो बस ऐसा लगने लगा कि हमारी मांग यही है। 1 महीना देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। तब हुआ कि चलो वृंदावन, रास देखने के लोभ से कि वृंदावन में रास होता रहता है, अब हम रास के बिना जी नहीं सकते, तो हमको ऐसे वृंदावन ला। हमें ये नहीं था कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं या मुझे राधा रानी की उपासना करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा तो बस भगवान शिव में अनन्यता थी, और वही। आपको शिव जी के दर्शन तो वहीं पे हो गए थे जी। तो जैसे आपने सत्संग में बताया था, तो आपने बताया था कि जब एक बार दर्शन किसी भगवान के हो जाए तो हम चाहेंगे तो किसी भी रूप का चाह सकते हैं। हाँ। तो जब आप तो हम चाह कैसे, चाह तो वृंदावन ने प्रकट की, वही तो आपको बताना चाहते हैं। प्रियाजू के मिलन की चाह तो वृंदावन ने प्रकट की, प्रियाजू के लालजू की लीला की चाह तो वृंदावन ने प्रकट की। ये मेरी चाह नहीं थी, ये तो वृंदावन की चाह थी। वृंदावन की चाह विश्वनाथ जी ने प्रकट की, चलो वृंदावन। वृंदावन आए, अब वृंदावन का जब रंग चढ़ा तब ये बात आई। उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा महाराज जी आ गए आप, नहीं तो हम सब तो भगवान का। गौरव पांडे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिससे हमारी भगवत सेवा, भगवत चिंतन पर असर पड़ रहा हो, तो क्या प्रभु के आश्रित होते हुए भी हमको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मांगनी चाहिए जिससे परिस्थिति दूर हो सके, या सिर्फ प्रभु? नहीं, अगर आप प्रभु के आश्रित हैं तो प्रभु अगर व्यक्ति रूप में आकर के हटाना चाहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आकर के हटा देंगे। अपने को केवल प्रभु का आश्रय रखना चाहिए। एक बार हम कई बार बता चुके हैं कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे। महोबा है ना, तो किरतुआ ताल आदि वहाँ धार्मिक स्थल है, तो भ्रमण करते थे। तो उनका चलो, तो हम चले गए। और हमें फिर वहाँ से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी। तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई जो इतनी बड़ी होती है, और हमको बैठा दिया अच्छे वाले उसमें
जो भी कौन सा AC। हाँ, उसमें बैठा दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी और मुझे काशी के लिए बैठा दिया। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, अंग्रेजी का हमें ज्ञान है नहीं, तो हमें तो ठसक थी कि हमारे पास टिकट है। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट बोले ये टिकट जो है पहली बात तो जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो? उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी और आप कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। तो अब वो लोग तो मतलब कुछ होते हैं जो संत महात्माओं को मानते हैं, नहीं तो अपने अधिकार में वो खोए रहते। संतों को कौन मानता है? तो उन्होंने बदतमीजी वाली बातें शुरू कर दी। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि देहात में पैदा हुई, गंगा किनारे साधना की, तो मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको दी। हम कहा बैठो आप, और उनको फिर जाके ऊपर बैठ गए। कौन था ये? हमारी समझ में मेरा भगवान था। नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई मतलब। आगे हो सकता है वो धक्का मार के हमको उतार देते, अपमानित करके उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा सारी समस्या का निदान करके, और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। और हमने उसको राधे राधे भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। वो आदमी उतर के, तो मुझे लगता है यदि मैं अपने भगवान के आश्रित रहूंगा और किसी व्यक्ति की जरूरत है तो व्यक्ति को प्रेरित करके तुरंत काम करवा देंगे। और हमको अपने भगवान में ही रहना चाहिए, हमको किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति की जरूरत है जिस व्यक्ति की, उसी व्यक्ति को भेज देंगे, वैसी ही वो व्यवस्था करा देंगे। भगवान ही तो सब रूपों में है, सबके हृदय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी को भी प्रेरणा कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हम व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो इष्ट आश्रय छूटता है, अगर इष्ट का आश्रय लेते हैं तो हजारों व्यक्तियों में से किसी को प्रेरित करके भेज देगा, हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। हमें अपने इष्ट पे ही रहना है। डॉक्टर इंदिरा सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर में मेरी असीम आस्था है। अपने सभी धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की इच्छा भी एवं लालसा भी रखती हूँ। वर्तमान में प्रतिदिन रामायण का पाठ 1 घंटा कर रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का, और महाराज जी देवी में विशेष भक्ति है महाराज जी। किंतु तामसिक भोजन से मन नहीं हटता, साथ ही कुछ गलत देखकर क्रोध भी अधिक आता है। नहीं, तामसिक भोजन का जबरदस्ती त्याग करना चाहिए। मन भले चला जाए तो हम उसको खाएं ना, नहीं तो फिर भक्ति एक नाटक बनकर रह जाएगा। आप जैसे मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज लहसुन पाओ, गंदा भोजन, तो ये फिर वो भक्ति नाटक रह जाएगी। भक्ति में थोड़ा भी व्यसन, थोड़ा भी गलत भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, चकरा देगा, भगवान की तरफ नहीं लगने देगा। तो ये जो लोग ऐसा मलिन आहार करते हैं तो फिर शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार, शुद्ध भाव। अब जैसे हमसे आप बात ना करो तो बात कर रहे हो, हम अपने आनंद को छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं। अब हम जब सुबह अपने भाव में होते हैं, हमको आकर के बातचीत करनी पड़ती है। अब कोई आसमान की बात करता है, कोई धरती की बात करता है, कोई प्रपंच की बात करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है। एकदम हमको उतरना पड़ता है। तो जब अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सतो भाव से रहते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, 1 सेकंड में डूब जाओ। ये थोड़ी कि मन भाग रहा है उसको हटा करके भगवान में, एक जैसे कोई फिसलन की जगह में फिसला और डूब गया, बस ऐसे है कि 1 सेकंड में डूब जाओ अपने से। तो अगर तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर डूबना नहीं होगा। तमोगुण का त्याग करके, रजोगुण का त्याग करके, फिर सतोगुण में स्थित, फिर सतोगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। अच्छा, दूसरों के सुख के भाव को यदि हम अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, फिर हमारी भक्ति का मतलब क्या रहा? हमको तो एक चींटी को भी सुख पहुंचाने की सोचना है। तो जो जैसे तामसिक भोजन में मांस आदि भी आता है, तो अब जैसे लोग मांस खाते हैं तो इनकी पता नहीं कैसी वृत्ति है कि दूसरे के मांस का भक्षण कैसे किया जा सकता है। मतलब
हमारी तो सोच ही काम नहीं करती। अब अंडा के अंदर कितनी घृणित वस्तु भरी हुई है, आप देखो ना, कितनी घृणित वस्तु। उसे स्वास्थ्य ले, इनमें शक्ति नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी में शक्ति नहीं, तक शक्ति है साधना में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, भगवान से जुड़ने में। आप जुड़ करके तो देखो, ये गंदे भोजन छोड़ो, जो मांस मछली आदि है। काफी सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो, भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण लीला है वो यहां संपन्न की, कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान उसको मिटा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में वो भोक्तव्यम गीता जी में कहा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए है। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले, शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण, अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं, और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं। मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता।
और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। अरे अगर वो अपने स्वरूप पे आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचर से, वो चर अचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है? माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है। वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है। शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। महाराज जी, आज जैसे आप कहते हैं कि भजन मार्ग, अभी तामसिक भोजन भी हो रहा है महाराज जी, फिर हम वही बात कर रहे हैं, और उसके साथ भक्ति भी। भक्ति का उद्देश्य है कि प्रभु का अगर हम पास जाएंगे या सोमवार को या मंगलवार को हम प्रभु के आगे हमारी कामनाओं की पूर्ति। महाराज जी, अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो फिर तो महाराज जी उस उद्देश्य ही पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमें कामना की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे। पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो प्रेम कहां से आ जाएगा जब अपराध करोगे? इसलिए सब जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का 3 कार्य है: सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है।
वो महाकाल है, वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा, पराई स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।